Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. Guys, इस वीडियो के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ें। अब आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे सबसे पहले इसके स्टेटस को देख लेते हैं कि आज के दिन की इसकी क्या स्थिति है, अभी आज के दिन कैसे ट्रेड हो रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा 2.20 पे आज ओपन होता है, वहाँ से लो बना दिया है और हाई बनाया है 2.25 का। आज के दिन का इसका लोअर सर्किट बैंड 2.20 ही था और अपर सर्किट बैंड 2.40 का लगा था। लेकिन अब देखें तो अभी 10:25 हो रहे हैं मॉर्निंग के और अभी ही ये लो बना चुका है 2.20 का एनएससी के ऊपर। इसके ऊपर हालांकि वॉल्यूम अगर आप चेक करेंगे तो 24,03,217 है। वहीं अगर करंटली अगर हम देखें बीएससी के ऊपर की प्राइस क्या चल रही है, तो दोस्तों बीएससी के ऊपर ये 2.18 के ऊपर लॉक हो चुका है, जो कि आज के दिन का इसका लोअर सर्किट बैंड है। और वहीं अगर आप देखें तो हायर सर्किट बैंड अपर सर्किट बैंड 2.40 का लगा था, लेकिन आज के दिन का हाई बनाया है 2.26 का। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की अगर आप बात करेंगे तो 15,56,940 है। करंटली 0.11 पॉइंट डाउन होकर के लॉक हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे खबर ये है कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, क्या वो काबिल नहीं है, क्या वो इसकी काबिल नहीं है, क्या उसकी ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो इस स्पेक्ट्रम सेल का जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र कर दिया था उसके ऊपर, कि वो डिसाइड करेगी कि वो मतलब आईबीसी के तहत उसको सेल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्या इसको डिसाइड करने में वो सक्षम नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों, वो है, सक्षम है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे लेंडर्स को क्या है, जो लेंडर्स हैं आरकॉम के, इनका मानना है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की जगह जाने से बेटर होगा कि ये नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी NCLAT के पास जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सबसे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास जो टोटल लेंडर्स का जो कर्जा है वो है 49,054 करोड़। हालांकि जो रिजोल्यूशन प्रोसेस के जरिए जो इसमें UVARC के जरिए जो ये रिजोल्यूशन की बात चल रही थी, तो ये 49,054 करोड़ का 50% हेयर कट हो करके हो रहा था मामला। लेकिन अभी यहाँ पे ताज़ा अगर आप देखें, पुराना अगर आप देखें पूरा, मतलब एक्चुअली में जो ड्यू है वो है 49,054 करोड़ लेंडर्स का। वहीं पे अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो उसके पास मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वसूलना चाहता है रिलायंस कम्युनिकेशन से 25,199 करोड़। मैंने आपको 25,000 के आसपास राउंड ऑफ करके बताया था लगभग, राइट दोस्तों। तो ये तो इनके अमाउंट्स हैं जो लेंडर्स हैं, राइट। अब लेंडर्स जो हैं जो वो आरकॉम और आरटीएल, देखिए आरटीएल अलग नहीं है, आरकॉम की एक यूनिट है, राइट। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, इन दोनों के लिए जो है ना, इन दोनों के जो लेंडर्स हैं वो मुंबई बेंच NCLT को साफ नोटिस इन्फॉर्म किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से जा रहे हैं स्पेक्ट्रम सेल के ऊपर क्लैरिटी को पाने के लिए। देख सकते हैं इस आर्टिकल को मैंने काफ़ी अच्छे से रीड किया है, रिसर्च करी इसमें, तो ये सारी चीज़ें पता चली हैं, राइट। तो एक एक पॉइंट मैंने नोट करके आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। लेंडर्स का कहना है कि वो आरकॉम और आरटीएल के जो लेंडर्स हैं उनका कहना है कि वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को इन्फॉर्म कर चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे फिर से जाना चाहते हैं ताकि वो स्पेक्ट्रम सेल के ऊपर क्लैरिटी उनको साफ मिले, ताकि उनको पता चले कि एक्चुअली में क्या करना है। क्योंकि NCLT के पास वो रुकना इसलिए नहीं चाह रहे हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि NCLT की तरफ से 1 सितंबर को ये डेट दी गई थी कि 8 सितंबर को इसके ऊपर वो हियरिंग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों को अभी तक अपडेट देखने और सुनने को नहीं मिला। लेंडर्स का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट्स के पास जाएंगे तो वो इस बारे में बात करेंगे कि वो किसी तरीके से इस मामले को
स्पेक्ट्रम सेल वाले मामले को NCLAT के ऊपर डाल दे, ताकि नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल जो इस मामले को सुपरवाइज करे, जो इस मामले को देखे और जिसकी वजह से कुछ डायरेक्शंस निकलें ताकि उसके ऊपर काम हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि NCLT ने पहले ही एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर चुकी है एयरसेल का। आपको पता होगा एयरसेल का ये ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर चुका है, जिसकी वजह से इन्होंने उसके ऊपर काफ़ी उस स्पेक्ट्रम सेल को लेकर के एक कल्पना किया था, इमेजिनेशन करी हुई थी कि स्पेक्ट्रम सेल होगा, इसलिए वहाँ पे डायरेक्शंस को लेने के लिए जाना ये फेयर नहीं होगा, ऐसा लेंडर्स का मानना है। वहीं पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की खेल ये है कि आपको पता होगा या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन 21 अगस्त को यानी 21 अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो बेसिकली NCLT को डायरेक्शंस दिए थे जाकर के कि आपको रिजोल्यूशन प्लान करना है रिलायंस कम्युनिकेशन और उसकी यूनिट RTL यानी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, दोनों के लिए आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रम सेल RP का यानी रिजोल्यूशन प्लान का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये साफ साफ कंडीशन दिया हुआ था गवर्नमेंट ने यानी डॉट ने NCLT को। आप देखें यहाँ पे इस बात से एक चीज़ निकल के आती है कि गवर्नमेंट अपने ड्यूज़ को पाने के चक्कर में अपने आप को सेफ रखना चाहती है, स्पेक्ट्रम सेल को एक्सक्लूड करवाते हुए। यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अगर डॉट को फेवर करती है तो उस केस में स्पेक्ट्रम तो पार्ट नहीं होगा ना रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का, तो इन दैट सिचुएशन कोई भी कंपनी उस सिचुएशन से बाहर हो जाएगी, तो उसके पास रिजोल्यूशन के लिए और उसके पास क्या है, स्पेक्ट्रम उसके लिए मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, सबसे हाई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। उसके अलावा इसके छोटे मोटे जो बिजनेसेस हैं, डेटा सेंटर के, कॉल सेंटर के वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्ट हाई प्राइस्ड उसके पास स्पेक्ट्रम है। तो अगर डॉट इस तरीके से अगर वहाँ पे अगर पेश आएगा तो NCLT क्या फेयर डिसीजन ले पाएगा? शायद यही हो रहा होगा लेंडर्स के दिमाग में। तो इसीलिए यहाँ पे लेंडर्स ने डिसाइड किया है फाइनली कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ अप्रोच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लीड करने वाले जो जज थे, जस्टिस अरुण मिश्रा, 2 सितंबर को रिटायर होके निकल चुके हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये मामला कौन, मतलब हु इज़ गोइंग टू हैंडल दिस मैटर नेक्स्ट, राइट। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UVARC यानी आपको पता होगा दिल्ली बेस्ड एक छोटी सी कंपनी है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शनल कंपनी है, दूसरे की एसेट्स को खरीदती है और उसको रिकंस्ट्रक्ट करती है, फंक्शनल बनाती है ताकि उससे कुछ काम हो, और उसको अब आगे जानते ही हैं उसको ये फंक्शनल बना करके जो लेंडर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं उनको पे आउट करती है। लेकिन ये कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो 50% या कुछ हेयर कट के बाद खरीदती है, पूरी ओरिजिनल प्राइस में नहीं खरीदती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप कोई सेकेंड हैंड आइटम खरीदते हैं तो सेकेंड हैंड आइटम क्या आपको जो डिमांड करने वाला होता है उसकी जो डिमांडेड प्राइस होगी उसी के ऊपर आप पे करते हैं, ऐसा नहीं होता है ना, आप उसके ऊपर हेयर कट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो एयरसेल कंपनी जो थी इंसॉल्वेंट थी, बैंकरप्ट, उसकी रिजोल्यूशन प्लान को UVARC ने लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया, ये बताते हुए कि वो सारा फेसी एक्ट एक एक्ट होता है जिसके तहत कोई भी कंपनी, रिकंस्ट्रक्शनल कंपनी बेसिकली दूसरे के एक्वायर कर सकती है प्रॉपर्टी को अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट है इस तरीके का। तो साराफेसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इसको हम बोलते हैं साराफेसी, SARFAESI। तो इसकी गाइडलाइंस हैं उसको कॉम्प्लाई नहीं करता है UVARC का एयरसेल के लिए रिजोल्यूशन प्लान।
तो आरबीआई ने इसको भी रिजेक्ट कर रिसेंटली किया था, अभी आजकल की बात तो नहीं है लेकिन रिसेंटली किया हुआ है। तो यहाँ पे अब कंक्लूजन की बात करते हैं। अब मेरी बात, अब इन सारी पॉइंट्स का कंक्लूजन ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हो ये रहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं वो जाके अप्रोच कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को, इस मैटर को NCLAT के हाथ में सौंप दे, ताकि NCLAT जो डिसीजन ले उसके अकॉर्डिंग चला जा सके। NCLT के पास लेंडर्स इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि वो डॉट के फेवर में जा सकता है, दूसरी चीज़ ये है कि वो एयरसेल के रेजोल्यूशन प्लान को ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है, जिसमें स्पेक्ट्रम सेल को लेकर के उन्होंने सोचा था, लेकिन ठीक है हुआ या नहीं हुआ, तो इस बात को लेकर के लेंडर्स का मानना है कि वहाँ पे जाना फेयर जस्टिस उनको नहीं मिलने वाला, राइट। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से जाना उनके लिए सही रहेगा। तो इतनी सारी सिचुएशंस के बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, या आप देख सकते हैं कि NCLT अपने टाइम पे फैसला ना सुना पाई, जिसकी वजह से मैटर में डिले हो रहा है। और डिले होने की वजह से आप देखें यहाँ पे तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के जो स्टॉक प्राइस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ मूव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसका टेक्निकल ट्रेंड वेरी वेरी बेरिश है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, आई होप यू लाइक्ड इट। आप लोगों को मैं इससे जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ मैं आपको कनेक्ट करके, जोड़ करके देता रहूँगा कंटिन्यूसली। आप मुझे कनेक्टेड रहिए मेरे चैनल से, फाइनेंस मार्केट को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले डायरेक्टली। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक ड्रॉप किया गया है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।